तो हम आज पार्ट 2 का 6वां प्रश्न पढ़ेंगे, जिसके बारे में है अभ्रक क्या है, अभ्रक कहाँ कहाँ मिलता है। अभ्रक इस मान के चलो ये पत्थर है, ये पत्थर चमकदार है तो हम कहेंगे अभ्रक चमकदार रहता है। क्योंकि पत्थर वजनदार है लेकिन अभ्रक हल्का रहता है। इस पत्थर में परतें हैं तो हम कह देंगे अभ्रक परतदार रहता है। ये पत्थर रंग बदलता है तो हम कह देंगे अभ्रक कायांतरित हो सकता है। अब अभ्रक का उपयोग, इस अभ्रक आकार का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अभ्रक रेडियो में मिल सकता है। रेडियो में छोटे छोटे कण रहते हैं, आप उसको खोलकर देखना अंदर तो अभ्रक आकार के चित्र मिल सकते हैं। तो रेडियो में, टेलीविजन को भी खोलकर देखेंगे तो अभ्रक आकार का चित्र मिलेगा। और वायुयानों में आदि स्थानों में अभ्रक का उपयोग होता है। अब अभ्रक विश्व में कौन से स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है। अभ्रक विश्व में सेकंड स्थान रखता है, क्योंकि झारखंड और बिहार में अभ्रक का दूसरा स्थान है। झारखंड और बिहार में अभ्रक 60% होता है। अब हम बात करें अभ्रक कहाँ कहाँ मिलता है, तो एक स्टोरी से हम अभ्रक की जानकारी देखें कहाँ कहाँ मिलता है। एक स्टार है। क्यों है स्टार? क्योंकि उसको मेडल मिला। मेडल क्यों मिला? क्योंकि वह बीड़ा बजाता था। अच्छा, बीड़ा बजाता था। इतना सब कुछ हो गया तो उसकी पूछ होने लगी, सब कोई उसको पूछने लगे। क्यों? क्योंकि वो अपने पैरों में, क्यों पूछने लगे? क्योंकि वो अपने पैरों में खड़ा हो गया और वो प्रसन्न हो गया। तो उसने क्या कहा कि अब मैं नाश्ता करूंगा। तो उसने डिब्बा में क्या मंगवाया? एक सीधा समोसा और एक उल्टा समोसा। तो आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब हम इस स्टोरी के सहारे राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्यों के बारे में स्टार से शुरू करते हैं। तो स्टार का चित्र बनाए हम। स्टार आकार का हमने नक्शा बनाया। स्टार आकार का नक्शा बनाया। और स्टार क्यों था? क्योंकि वह राजा था राजस्थान। क्योंकि वह राजा था इसलिए राजस्थान। और उसका नाम क्या था? उदय। तो हमने कह दिया उदयपुर। उदयपुर से क्या निकला? जयपुर। स्टार था राजस्थान का, उसका स्थान हुआ उदय, नाम था उसका, उदयपुर से जयपुर। और एक और ही स्थान है उदय भीड़ में ज्यादा रहता है तो हम इसको भीलवाड़ा भी कह सकते हैं। ये आपको जयपुर दिखना ही रहा होगा इसलिए यहाँ जयपुर मैंने लिख दिया। और राजा लोग भीड़ भाड़ में रहते हैं इसलिए भीलवाड़ा। तो आपको स्टार के बारे में स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, उसको माला मिली। माला से हमने देखा कि माला मिली तो उसका हृदय खुश हो गया। तो हृदय प्रदेश से हमने चित्र बनाया। हृदय प्रदेश का हमने इस प्रकार आकृति बनाई। हमने ये हृदय प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश की आकृति बनाई। और मध्य प्रदेश में एक डिफॉल्ट जगह है जिसे हम ग्वालियर कहते हैं। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अभ्रक मिलता है। हमने सेकंड समझा, मध्य प्रदेश ग्वालियर। माला से हमने मध्य प्रदेश बना लिया। अब हम सेकंड क्या कहें? बीड़ा से हमने कौन सा चित्र बनाया था? ये बीड़ा आकार का हमने चित्र बनाया। और इससे क्या निकला? आंध्र प्रदेश में ये बीड़ा नल जैसी है इसलिए नेल्लोर। और गिटार भी कहते हैं इसको, तो गुंटूर, नेल्लोर, गुंटूर। आंध्र प्रदेश में बीड़ा बनाए। बीड़ा को हमने नेल्लोर, नल जैसी है इसलिए नेल्लोर कहा। और गुंटूर क्योंकि गिटार को भी बीड़ा कहते हैं। अब हम चौथा क्या कहा था हमने? स्टार की पूछ होने लगी तो हम पूछ आकार का चित्र बनाए। तो हमने पूछ आकार का इस प्रकार चित्र बनाया। और पूछ से क्या निकला? झारखंड, क्योंकि झाड़ी जैसी रहती है। झारखंड कितने? हजार बाल रहते हैं तो झारखंड हजारी बाग।
तो हमने झारखंड बनाया। चौथा स्टेप पूंछ, पूंछ से क्या निकला? झारखंड। तो झारखंड कहाँ पर है? अभ्रक हजारीबाग में। अब पांचवा क्या? पैर, पैर आकार का नक्शा बनाया। इस प्रकार का हमने पैर आकार का नक्शा बनाया। पैर से कितने पैर? पैर गिनते हैं, इसलिए 36, ये भी गिनती है 36, तो छत्तीसगढ़। अब पैर चल रहे हैं तो पैर कह रहे हैं बस अब नहीं चल सकता, तो हमने क्या बना दिया? बस्तर। तो छत्तीसगढ़ के कहां पर अभ्रक मिलता है? तो आप कहेंगे सर छत्तीसगढ़ के बस्तर में अभ्रक मिलता है। अब हम बात करें, क्या कहा था? वो प्रसन्न हो गया था, पैरों पर चढ़ने लगा, क्योंकि अब प्रसन्न होने के बाद उसने डिब्बा मंगवाया। डिब्बा में समोसे मंगवाए, एक सीधा समोसा, एक उल्टा समोसा, इस प्रकार। और बिहार बहुत ही कम साक्षरता वाला राज्य है, तो डिब्बा से बिहार निकला, और बिहार कोई गया तो वह डिब्बा बन जाएगा, इसलिए हमने डिब्बा का चित्र बना दिया। पांचवा स्टेप, उसने डिब्बा मंगवाया, डिब्बा से हमने बिहार बना दिया। बिहार के कहां पर है अभ्रक? गया पर। अब लास्ट स्टेप समोसे थे, उल्टा समोसा, सीधा समोसा। सीधा समोसा था, इसमें हमने नाटक किया तो कर्नाटक बन गया था, और नाटक करते हैं तो हंसी आती है, इसलिए हासन। इसमें कोई दिक्कत ना होती होगी आपको कि कहां पर अभ्रक मिलता है? कर्नाटक के हासन पर। अब लास्ट उल्टा समोसा, जो कि हमने तमिलनाडु देखा था। तमिलनाडु समुद्र के किनारे इस प्रकार रहता है, इसको हमने तमिलनाडु कहा। तमिलनाडु, ध्यान रखना, तमिलनाडु में ये समुद्र तरफ है, भारत का नक्शा में इस तरफ ऐसा रहता है। तो यहाँ क्या है? नीला, नीला जल रहता है, तो नील, नीला से नीलगिरी, नीला से क्या आएगा? नीलगिरी। और यहाँ पर एक सलेम जगह भी है जहां पर अभ्रक मिलता है। तो ये लास्ट पॉइंट था तमिलनाडु। तमिलनाडु के कहां पर? नीलगिरी और सलेम। तो ये हमने अभ्रक के बारे में पढ़ा, अभ्रक का उपयोग पढ़ा, अभ्रक के राज्य पढ़े। तो अब हम क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।